विद्वान हमारे हिंदी साहित्य के हैं, उन्होंने इतिहास को अपने ही हिसाब से समझाना चाहा है, जो डिफाइन किया है, उन्होंने डेफिनेशंस दी है। जैसे फर्स्ट है गोविंद चंद पांडे। तो गोविंद चंद पांडे के अनुसार इतिहास एक ऐसा ज्ञानमय अनुशासन है जिसके माध्यम से किसी देश की सभ्यता और संस्कृति को देखा परखा समझा जाता है। ठीक है, ये तो थी गोविंद चंद पांडे के अनुसार। उसके आगे गणपति चंद्र गुप्त है, उन्होंने कहा है कि अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व या प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, विवेचन, विश्लेषण जो कि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया हो, इतिहास कहलाता है। उसके आगे एक एग्जाम्पल और है जो अननोन है, इसमें किसी का नाम मेंशन नहीं किया गया। किसी विद्वान के अनुसार आप लिख सकते हो, किसी विद्वान के अनुसार इतिहास पूर्वजों की वह गाथा है जो हमें पुण्य कर्मों के करने के लिए प्रेरित करती है। जो कोई अननोन विद्वान होगा उसके अकॉर्डिंग ये जो डेफिनेशन है छोटी सी, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हीगल है। हीगल क्या कहता है कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण तथा संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्यकरण संबंध विद्यमान है। मतलब क्या है कि हिंदी लिटरेचर के अलग अलग विद्वानों ने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग अपने मत प्रकट किए हैं। किसी का कोई सेम मत नहीं है यहाँ पे, हर एक का इतिहास को लेकर अलग अलग मत है। ऐसा डेफिनेशन सेम नहीं है, हर एक की अलग अलग है। हर एक की डेफिनेशन जो इतिहास को लेकर है, हिंदी के लिटरेचर को जितनी भी हिस्ट्रीज़ है, जो भी मतलब हमारे विद्वान हैं, जो हमारे पोइट हुए हैं हिंदी साहित्य के, जो भी राइटर हैं, उनकी हर एक की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंस रही है। जैसे E.H. कार के अनुसार कुछ और डेफिनेशन रही है, तो ये अलग अलग डेफिनेशन रही है इतिहास को लेकर। इतिहास के स्वरूप को जानना कोई आसान काम नहीं है। इतिहास कोई बिल्कुल नई वस्तु भी नहीं है। इतिहास से मनुष्य का संबंध अति पुरातन है। ठीक है, तो इतिहास को जानना कोई सरल कार्य नहीं है। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इतिहास है उसको समझना, उसको जानना कोई भी सरल कार्य नहीं है। अब हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल का नामकरण। क्वेश्चन 15। आदिकाल में उपलब्ध साहित्य सामग्री का सर्वेक्षण करते हुए इसकी सीमा और नामकरण के औचित्य पर प्रकाश डालिए। या हमारा क्वेश्चन बन सकता है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल कहना कहाँ तक उचित है? वीरगाथा काल के नाम के औचित्य के तर्कसंगत समीक्षा कीजिए। शुक्ल जी का नामकरण, इसका आंसर क्या है? शुक्ल जी का नामकरण। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया सबसे पहला संगत और तार्किक आधारों पर लिखा गया इतिहास स्वीकारा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का नाम दिया, जो बाद में बहुत प्रसिद्ध भी हुआ। शुक्ल जी ने वीरगाथा काव्यों की प्रचुरता के आधार पर वीरगाथा काल का नामकरण किया था। नेक्स्ट इसकी आ जाती है लिटरेचर के अकॉर्डिंग जो सामग्री है, साहित्य सामग्री। विद्वानों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किए गए प्रारंभिक काल के सीमा निर्धारण तथा नामकरण पर मतभेद रहा है। आचार्य शुक्ल जी ने 1050 से 1370 के तक कालखंड को वीरगाथा काल का नाम दे दिया था। तो ग्रंथ का नाम आ गया, उसके बाद कवि रचना काल। ग्रंथ का नाम विजयपाल रासो, कवि नला सिंह, रचना काल 1350। सेकंड ग्रंथ का नाम हमीर रासो, कवि शाडगदर, रचना काल 1350। इसी तरह कीर्तिलता विद्यापति इसका कवि है और इसकी 1460 रचना काल रही है। खुमान रासो का कवि दलपति विजय एंड रचना काल 1290। विश्वदेव रासो हो गया, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमंक जस चंद्रिका और इनके कवि नरपति नाला हो गए, चंद्रवरदाई, भट्ट केदार, मधुकर कवि और इनकी ये रचना काल है। इम्पोर्टेंट फाइनल एग्जामिनेशन। आचार्य शुक्ल द्वारा ली गई ये आधार सामग्री बहुत से विद्वानों के अनुसार वीरगाथा काल नामकरण हेतु पर्याप्त प्रमाणित नहीं होती। शुक्ल जी द्वारा ली गई इन 12 रचनाओं से पहली रचनाएं खत्म की है
अंत इनको हिंदी की रचनाओं में गिनना विद्वानों ने उचित नहीं माना। विसलदेव रासो और खुमान रासो को भी शुक्ल जी ने पहले ही रचना माना था। मोतीलाल मनोरिया के अनुसार नरपति नालय के समय 1545 है। हमीर रासो अभी तक आधा ही उपलब्ध हो सका है। विजयपाल रासो को भी मिश्र बंधुओं ने 1355 की रचना माना है।